एक मदर और एक बच्चे के जीवन में दो पड़ाव ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। एक न्यूबॉर्न बेबी की मदर का करना क्या है, यूरिन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, और जब छठा महीना आता है और बच्चे के दांत निकलने चालू होते हैं। तो आज मैं डॉक्टर निधिका पांडे आपको बताने जा रही हूँ ऐसी बहुत सारा मिथ या कंफ्यूजन या भ्रांतियां जो आपके बच्चे के दांत निकलने के टाइम पे आप सफर करते हो। नंबर 1, जब दांत निकलता है तो हमें अक्सर ये क्वेश्चन आता है ओपीडी में, क्या मैम इसको दस्त लग जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे को दस्त हो रहे हैं कि वो दांत निकलने से रिलेटेड है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा उठा के चीजें मुंह में डालता है तो थोड़ा सा इन्फेक्शन लग सकता है, या गट मैच्योर हो रही होती है तो उस टाइम पे कभी कॉन्स्टिपेशन या फिर कभी दस्त होती है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज, मतलब एक ही टाइम पे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों एसोसिएटेड हैं। तो इनमें कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन अगर दस्त या कॉन्स्टिपेशन है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। नंबर 2, मेरे पास इतना सारा क्वेश्चन है कि क्या मैम घुट्टी दे सकते हैं, क्या हम ग्राइप वाटर दे सकते हैं, या वो मोती आता है तिलिस्मी मोती, क्या वो हम अपने बच्चे को पहना सकते हैं? भाई, ग्राइप वाटर देने से या आपके हनी लगाने से या मोती पहनाने से दांत में कोई भी रिलीफ नहीं आने वाला। दांत एक ऐसी प्रोसेस है जो सबको होती है, दांत निकलेंगे तो तकलीफ होगी। इनफैक्ट आपके ग्राइप वाटर में कभी कभी मेंथोल या अल्कोहल का कंटेंट हो सकता है, जिस कंटेंट की वजह से वो तो पॉइजन है। जब आपके लिए पॉइजन है तो बच्चे के लिए भी पॉइजन है। वो देख के आप उसका गट ही खराब करोगे, उसके दांत में कोई रिलीफ होने वाला, टुन्न और हो जाएगा आपका बच्चा। थर्ड पॉइंट, मदर कहती है जब दांत निकल रहे ना बच्चा, मेरा कान में खुजली बहुत करता है, क्या कान में दर्द हो रहा है उसके, या कान में कोई इन्फेक्शन जा रहा है? नहीं, आपकी नर्व सप्लाई देखो सेम है। तो क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज होता है कि उसे इधर खुजाना है, आईज बहुत रब करेगा, नोज बहुत रब करेगा। सो हमें ऐसा लगता है कि कान में कुछ इचिंग है, ड्राइनेस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके चक्कर में कान में ऑयल डाल के प्रॉब्लम और मत बढ़ा लीजिएगा। अगर ऐसा बार बार बच्चा करता है तो आप अपने एक ENT या पीडियाट्रिक से कंसल्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को खाने को क्या दे जब टीथिंग हो रही है। बच्चा ना मीठा पसंद करेगा, या जैसे फ्रूट्स हैं, ठंडे प्यूरीज है, लाइक मैंगो प्यूरी हो गई, एप्पल प्यूरी हो गई, बनाना प्यूरी हो गई। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप अपनी उंगली को, एक क्लीन फिंगर को आप आइस में रब करके आप गम मसाज कर सकते हो, या एक क्लीन क्लॉथ को पानी में डुबो के फ्रीजर में रख दो, वो ठंडा कपड़ा उसको चूसने को दे दो। या आप उसको कभी कभी जब बहुत क्रैंकी हो जा रहा है ना, तो ओकेजनली डॉक्टर से पूछ के आप क्रोसिन या कैल्पॉल, जो भी आपका बच्चा पैरासीटामोल लेता है, वो आप दे सकते हो। एक और बड़ा क्वेश्चन है कि मैम बच्चा बदतमीज हो जाता है क्या टीथिंग के टाइम पे, इतना इरिटेट कर रहा है, इतना रोता है, इतना रोता है, ऐसा क्यों? यार देखो ना, टीथिंग एक पेनफुल प्रोसीजर है। जब हमें टीथ निकलता है या हमें टीथिंग की कोई, तो भी कितना पेनफुल होता है। तो बच्चे के लिए डेफिनेटली एक ये एलियन एक्सपीरियंस है। तो इस टाइम पे बच्चा थोड़ा सा टैंट्रमैटिक हो सकता है, मदर से क्लिंगी हो सकता है, इरिटेबल हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आप अगर सोचो कि गुस्से को गुस्से से ट्रीट करोगे, वो एंग्री है तो आप भी गुस्सा दिखाओगे, उसको डांटोगे, तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। लंबी सांस लो और अपने बच्चे को एक सेन माइंड से ट्रीट करो, क्योंकि कामनेस ही कामनेस बढ़ाएगी। एंगर लास्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बच्चे को बैड ब्रेथ आ सकती है या उसको इश्यू हो सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं। आपके बच्चे को कभी भी कान में इन्फेक्शन टीथिंग की वजह से नहीं हो सकता। यदि कान में इन्फेक्शन है या बैड ब्रेथ हो रही है, इट इज डेफिनेटली सम अदर इशू, प्लीज गेट इट चेक। और अगर इन सवालों के अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है अपनी टीचिंग के दौरान, तो आप हमें DM कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, वील डील विद इट। तब तक के लिए अपनी डेंटल हाइजीन को हैप्पी रखें और खुद हैप्पी रहे। बाय।